नमस्कार, मैं आकाश कुमार। आप देख रहे हैं खबर तक और आज हम मौजूद हैं वाराणसी के यूपी कॉलेज में। यहाँ पर उदय प्रताप कॉलेज में कुछ छात्र हैं, यहाँ के छात्र संघ पदाधिकारी जो विभिन्न मुद्दों के साथ धरना दे रहे हैं। मूलतः इनके 3 मुद्दे हैं, जिसमें सचिव को हटाना, पद से हटाना और हॉस्टल की कुछ समस्याएँ हैं। विगत 15 से 16 दिनों से ये धरना यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि कॉलेज के प्रशासन द्वारा इनसे बातचीत की जा रही है, किसी भी तरह का संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। आइए बात करते हैं इनसे। मेरा नाम शिवम सिंह बाबू है। मैं पूर्व छात्र संघ महामंत्री 2018-19 रहा। जैसा कि हम लोग के कॉलेज का एक इतिहास रहा है कि जो इसके पहले जो भी सचिव हैं उनका या आईएएस या आईपीएस या कुलपति बीएचयू के ऐसे लोग जो हमारे इस महाविद्यालय के सचिव रहा करते थे, लेकिन इस समय जो वर्तमान समय में सचिव थे वो एक अपराधी प्रवृत्ति के, जिनके ऊपर वर्तमान समय में कई मुकदमे चल रहे हैं और एक व्यवसायी मॉडल है। हमारी मांगे जो 17 दिन से हम लोग का लगातार आंदोलन चल रहा है, वो सचिव साहब की सदस्यता को निरस्त करने के लिए, जो हमारे राजर्षि जी के मूल्यों के खिलाफ है, जिसको हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा, मैं जैसा कि उस पोस्टर पे देख पा रहा हूँ कि वित्तीय अनियमितताओं की जांच महालेखाकार और सीएजी द्वारा कराई जाए, ये क्या मुद्दा है? माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो जांच कमेटी बैठ चुकी है, जो 2-4 दिन के अंदर हमारे महाविद्यालय के अंदर आएगी और पूरे महाविद्यालय की जो भी है शिक्षा समिति की जांच करेगी। इसीलिए हमारी मांग है कि इस महाविद्यालय की जांच हो पूरी। जैसा कि इन्होंने कहा कि 17 दिनों से धरना चल रहा है, तो अभी तक कॉलेज के प्रशासन द्वारा या किसी प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा आपसे बातचीत? कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई हम लोगों के बीच में वार्ता नहीं करने आया। जो भी 1-2 बार आया वार्ता करने के लिए, वो हम लोगों को गोल मटोल घुमाया जा रहा है कि हम लोग किस तरह से अपने धरने को ख़त्म करें। राजर्षि जी ने 1909 में इस कॉलेज का स्थापना किया था, तो उस समय इस गुरुकुल में एक अपने पुत्रों को रहने के लिए यहाँ एक अपना खुद का घर उनको छात्रावास के तौर पे बनवाया था, जो कि इस विद्यालय को जाना जाता है एक छात्रावास के घर परिवार के ही तरफ से जाना जाता है। और उसके बाद छात्रावास का आज ये स्थिति हो गई कि छात्रावास इस महाविद्यालय में बच्चे आ रहे हैं, सारी सुविधाएं सब चीज़ देखते हैं, हम लोग एंट्रेंस आते हैं देखते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि छात्रावास सही ढंग से संचालित नहीं हो रहा है। इसका हर जगह इसके निर्माण में कमी है, कहीं टूटे फूटे हर चीज़, इसकी सब अर्थव्यवस्था सब बिगड़ गई है इसकी। देखिए, अगर वो आगे नहीं आते तो हम लोग का ये जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, ये अनिश्चितकालीन चलेगा। अगर देखते हुए अगर नहीं बात करने आते तो इसको हम लोग आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। कि जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति टीएन सिंह, हमारी लड़ाई वहाँ तक नहीं, हमारी लड़ाई हमारे महाविद्यालय तक है। जो कि काशी विद्यापीठ के छात्र संघ के पदाधिकारी जो भी आए थे, वो हम लोग का समर्थन दिए। 17वां दिन आंदोलन का चलते हुए हम लोग का समर्थन दिया और हमारे लड़ाई में वो हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को कहा। और ये लड़ाई, आपको एक चीज़ बता दें, जब तक मेरे नसों में खून कह के कतरा है, तब तक हम ये राजर्षि जी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी हमने आपको यहाँ के यूपी कॉलेज में जो धरनारत छात्र हैं और छात्र नेता हैं, उनकी बातें सुनाई कि किस तरह वो अपने 3 मुद्दों को लेकर यहाँ विगत 15 दिनों से धरना दे रहे हैं। और इसके बाद हम आ गए हैं यूपी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अवधेश सिंह जी के पास, और उनकी जो बात है कि किस तरह से वो संवाद स्थापित कर रहे हैं इन छात्र नेताओं के साथ और क्या समाधान निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर 15 दिनों से धरना चल रहा है और उनसे बातचीत नहीं होगी तो ये लंबा खिंच जाएगा। इसलिए आइए सुनाते हैं डॉक्टर अवधेश सिंह जी को। सर, जैसा कि आपके यहाँ कुछ छात्र नेता हैं जो अपने 3 मुद्दों के साथ धरना पे बैठे हैं, और अभी जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि 15 दिनों से धरना पे बैठे। आपको इसकी जानकारी थी और इस पे क्या कार्रवाई हुई है? ऐसा है कि जो वो 3 मांग कह रहे हैं वो गलत है। उनकी 2 मांगें थीं। एक तो ये था कि सचिव को हटाया जाए, तो उस पर मैंने स्पष्ट कर दिया था। 2 राउंड की वार्ता भी मैंने किया था अपने सभी इकाइयों के प्राचार्य, प्रधानाचार्यों और चीफ प्रॉक्टर के साथ, जिसमें मैंने यह कहा था कि कोविड-19 के कारण सचिव महोदय नोएडा में रहते हैं, अस्वस्थ हैं, वो आ नहीं सकते हैं, इसलिए दैनंदिन कार्य निपटाने के लिए जो है लोकल मेंबर के रूप में एक ही व्यक्ति थे, डॉक्टर श्री AR खान साहब, उनको जो है दैनंदिन कार्य निपटाने के लिए अध्यक्ष जी ने उनको नामित किया था। तो ऐसी स्थिति में वो सचिव थे ही नहीं, फिर भी दैनंदिन कार्य के लिए इन्होंने कहा कि नहीं, दैनंदिन कार्य का निपटारा भी नहीं। तो मैंने कहा ऐसा है, 1 महीने के अंदर नियमित सचिव का चुनाव कर लिया जाएगा, आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ। लेकिन उस पर लोगों ने नहीं माना और ये कहा कि नहीं, आपके द्वारा या अध्यक्ष प्रबंध समिति के द्वारा यह लिखित दिया जाए कि नहीं, ये 1 महीने में इसका निस्तारण कर दिया जाएगा।
अध्यक्ष महोदय ने 7 तारीख को मुझे आदेशित किया टेलीफोन से कि आप ACM 4th को यह लिख करके दे दीजिए कि 1 महीने के अंदर जो है नियमित सचिव बैठक करके प्रबंध समिति का नियमित सचिव का चुनाव कर लिया जाएगा। दूसरी उनकी मांग थी छात्रावास के संबंध में। छात्रावास के संबंध में भी मैंने लिखा कि जिला प्रशासन की अनुमति से छात्रावास खोल दिया जाएगा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उनसे मैंने कहा कि जो भी छात्र छात्रावास में रहते हैं, अगर कोई छात्र या छात्रा जिनको रहने की कोई उचित व्यवस्था यहाँ नहीं है बाहर, अगर उनको परेशानी होगी तो उनको मैं यहाँ रहने की व्यवस्था करूँगा, ये मैंने दिया। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप ये लिख कर दीजिए कि उनको हटाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनकी यह अनर्गल मांग जो थी उसको मानना मेरे लिए संभव नहीं था। अब वो बेवजह धरना पर बैठे हुए हैं। जो विद्यालय के छात्र नहीं हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं और धरना को चाहते हैं कि समाप्त न हो और उदय प्रताप कॉलेज की बदनामी हो। उनका उदय प्रताप कॉलेज के सम्मान और प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में दोनों मांग समाप्त होने के बाद स्वतः उनको धरना समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक धरना समाप्त नहीं किए हुए हैं। यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है। जो छात्रों की मांग है वो पूरी कर दी गई है, लेकिन फिर भी छात्र जो यहाँ के हैं वो यूपी कॉलेज को बदनाम करने के लिए धरना को जारी रखे हुए हैं। यही आरोप जो धरनारत छात्र हैं उनका भी वो भी लगा रहे हैं कि यूपी कॉलेज को बदनाम करते हुए और यहाँ के सचिव की नियुक्ति हुई थी। साथ ही वो छात्रावास के मुद्दे को लेकर भी धरना कर रहे हैं। फिलहाल जैसा कि छात्रों की बातचीत आपको सुनाई और यहाँ के प्राचार्य जी की बात सुनाई, दोनों की बातों से ऐसा लगता नहीं है कि बहरहाल ये आंदोलन और ये धरना प्रदर्शन रुकने वाला है। फिर भी आप बने रहिए खबर तक के साथ। कैमरे की दूसरी तरफ सूरज गुप्ता के साथ मैं आकाश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।